हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से ही। और अभी अरु स्कूल जाने लगी है, स्कूलिंग शुरू हो गई है और मेरा बिज़ी टाइम भी शुरू हो गया है। तो यहाँ मैंने ना पहले से ही जो रात में कपड़े वॉश करती हूँ और मॉर्निंग में उसे ड्राई करने के लिए डालती हूँ। और फिर देन हस्बैंड के जाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर के साफ़ सफाई में। और घर अभी भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, बट क्योंकि अभी वर्किंग डे है, हस्बैंड का ऑफिस है, अरु का स्कूल है, सब कुछ है, तो फिर उतना काम तो मैं नहीं कर रही हूँ। बट बाकी जो डेली का चल रहा है वही क्लीनिंग वगैरह, तो वही सब चल रहा है। और बाकी जो मैंने अभी पर्दे निकाल के रखे हुए हैं, जिसको मैं लगाने वाली हूँ, शाम तक लगाऊंगी। तो अभी तो ऐसा हो रहा है कि जैसे ही मैं अरु को स्कूल से छोड़ के आती हूँ और हस्बैंड को जैसे ऑफिस भेज दो, देन उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो फ़िलहाल अभी टेंशन फ्री पता है क्या है कि विशु का अभी एडमिशन नहीं हुआ है, इसको भी हम भेजने वाले हैं। तो उसके बाद जो मेरा टाइम शुरू होगा ना, उसके बारे में तो मैं इतना ज़्यादा घबरा जाती हूँ, क्योंकि अभी अरु को मुझे छोड़ने जाना पड़ता है, देन उसके बाद लेने जाना पड़ता है। तो अभी जो मेरा टाइम टेबल है ना, वो बिल्कुल पैक्ड है, बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है किसी काम की। तो यहाँ मैं फटाफट से अपना काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 1 घंटे के अंदर मेरे घर के सारे काम हो जाएँ, और जिसमें मैं विशु को भी नहला-धुला के सुला देती हूँ। आगे कभी हुआ तो मैं कंप्लीट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितना भयंकर हो गया है अभी मेरा जो है टाइम टेबल, कितना पैक्ड है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद मैं कर लेती हूँ अपने घर में झाड़ू-पोछा। और तब तक विशु मुझे मेरे साथ थोड़ा-सा इधर-उधर रहता है और थोड़ा-सा परेशान करता है। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फटाफट कर लूँ, क्योंकि अब क्या है ना, विशु रहता है साथ में, तो बाद में ये स्कूल भी जाना शुरू कर देगा, तो देन उसके बाद देखो कैसा कितना टाइम मिलता है। फ़िलहाल तो ऐसा टाइम मिल रहा है कि मुझे बिल्कुल फ़ुर्सत नहीं है अपने और किसी काम के लिए। जैसे कि अभी मैंने कुछ भी और काम नहीं किए हैं, तो धीरे-धीरे चल रहे हैं। तो यहाँ मेरी जो है क्लीनिंग हो जाती है। और जैसे कि पर्दे नहीं लगे हैं, तो अभी है ना मुझे बिल्कुल रूम अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ना पर्दे वग़ैरह लगा पाऊँ। तो देन उसके बाद मैं सारा नहा धो के आ गई थी, और देन उसके बाद मैंने थोड़े से जो बर्तन थे वो किए, क्योंकि ऑलरेडी मैं रात में करके रख देती हूँ, तो उतना ज़्यादा बर्तन भी नहीं हो रहे हैं। और इस वक्त क्या होता है ना, मैं फटाफट करती हूँ काम, क्योंकि मुझे फिर एक टाइम हो जाता है अरु को बस स्टॉप से लेके आने का। तो मैं है ना साथ में विशु को लेकर के जाती हूँ, लेकिन उससे पहले है ना मैं उसे सुला देती हूँ, जिससे कि वो अपनी नींद ले ले और मैं अपने थोड़े बहुत काम कर लूँ। तो बर्तन करते-करते अभी है ना कुछ सामान आया है, मेरा ग्रॉसरी वग़ैरह, तो उसने मैगी देख ली थी। तो ये सो के उठा तो इसने मैगी बोला, तो मैंने फिर फटाफट मैगी वग़ैरह बनाई और देन इसको पहले खिलाया। अभी था टाइम, देन उसके बाद फिर मैंने है ना रोटियाँ बना के रखी, क्योंकि अरु को लेने जाना था, तो उससे पहले मैं बना के रख दूँ, क्योंकि फिर वो आएगी तो बहुत सारा टाइम ना उसको लाने करने में निकल जाता है। फिर ऐसे ही 3 साढ़े 3 बज जाएँगे अगर मैं उस टाइम पे बनाऊँगी। तो मैं पहले है ना रोटियाँ बना के जाती हूँ अरु और मेरी। तो खाना जब बन जाता है तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ अरु की है ना यूनिफ़ॉर्म आ गई थी, और बड़ी खुशी होती है, अपना जैसा टाइम याद आ जाता है जब हम खुद के लिए बैग और यूनिफ़ॉर्म नया-नया देख के खुश हो जाते थे ना, तो वही खुशी अभी भी होती है। और बस यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, उसका कुछ साइज़ वग़ैरह का प्रॉब्लम था, तो कुछ रिटर्न करना था। तो ये देखिए यहाँ पे ना जब ये आती है तो थोड़ा-सा ना इसका बैग वग़ैरह चेक करने में और ये सब में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें पूरा 3 साढ़े 3 कब बज जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो वही सारा मैंने चेक किया और देन उसके बाद जो है हम लोगों ने लंच वग़ैरह किया।
फिर मैं आ गई थी अपना किचन में जो इनसे सामान मंगाया था ग्रोसरी का, तो वो सब कुछ अभी सब कुछ ख़त्म ही था, ऑयल वग़ैरह कुछ भी नहीं था, सब कुछ घी जो मेरा था ना, उसी में काम कर रही थी और कुछ दालें वग़ैरह मैंने मंगाई हुई थी और बच्चों के लिए जो सामान रहता है वो सब कुछ, और ये सारी चीज़ें अब मुझे है ना डब्बों में फ़िल करना था। और मुझे जैसे कि मिलता है दोपहर में ही टाइम मिलता है, किचन पूरा मुझे सेट करना था, क्लीन करना था, सारी चीज़ें अरेंज करके लगानी थी क्योंकि अभी टाइम है पूरा, स्कूल शुरू है, ऑफ़िस शुरू है, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। डब्बे में कुछ पैकेट ही रखती हूँ मैं, मेरे पास कुछ ऐसे रहते हैं डब्बे मैंने अलग-अलग बनाए हुए हैं जिसके अंदर पूरा एक पैकेट जैसे रहता है वो रखती हूँ, और कुछ ऐसे जो अनपैक्ड वाले रहते हैं, जैसे आधा पैकेट आया है तो आधा क्लिप लगा के रखती हूँ, तो उनको अलग रख देती हूँ। जिससे कि ना फिर वो कन्फ्यूज़न नहीं रहती है कि आधा सामान किसी और डब्बे में पड़ा है और आधा किसी और डब्बे में। तो चीज़ें हैं ना फिर डबल-डबल आ जाती हैं और पता चलता है कि एक अनपैक्ड है और दूसरा हमने खोल लिया है। तो ऐसे करके है ना मैं अलग-अलग डब्बे बनाती हूँ। फ़िलहाल मेरे तो सारे ही डब्बे खाली थे, जैसे कि मैंने बड़ौदा में बताया था कि मैं सारा जो है डब्बे वग़ैरह सब खाली करके आई थी। तो वही मैंने सारे फ़िल किए, देन उसके बाद मेरे सामान थे कुछ जो बिल्कुल ही ख़त्म थे, तो उनको भी मैंने डब्बों में डाल के रखा। मसाले मुझे निकाल के रखने थे क्योंकि अभी तक मैंने मसाले है ना मसालदानी में नहीं निकाले हुए थे, तो वो भी सब मुझे डब्बा निकालना था। जो बिल्कुल सेफ आया उसको मैंने अलग जो डब्बे में रखा हुआ था, क्योंकि फिर बार-बार सारे डब्बे निकालना, अभी तक तो मैं अरू की छुट्टी थी तो बिल्कुल मज़े में चल रहा था सारा काम, बट अभी बिल्कुल सुपर फ़ास्ट बनना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना मुझे मैनेज करनी पड़ेंगी, रूटीन में लाना पड़ेगा। मैंने कुछ डब्बे तो वॉश करके रख दिए थे, बट अभी भी काफ़ी सारे ऐसे डब्बे बचे थे जिनको मैंने ना धोया नहीं था। तो उनको उनके लिए तो अभी मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है घर के और कामों से, और ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं ना, थोड़ा-सा अलग हो गया है। पहले से मेरा टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो रूटीन पहले था वैसा अभी नहीं बचा है। तो उसके लिए मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ कि मैं ना सारे डब्बे जब वॉश कर लूँगी तभी उनमें फ़िल करूँ, लेकिन जो अच्छे धुले हुए हैं, साफ़ है, उन्हीं में मैं फ़िल कर रही थी सारा सामान। क्योंकि फिर ना एक बार अगर मैंने कोई सामान किसी में डाल दिया ना, तो फिर वो उसके बाद शायद वैसे ही रह जाए, मुझे टाइम ही ना मिले उसको वॉश करने का। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें देखिए मैंने फ़िल कर दिया था और पैकेट्स हो गए थे बहुत सारे इतने ज़्यादा मैंने मतलब सामान मुझे फ़िल करना पड़ा था। तो यहाँ मेरा बस माइक्रोवेव भी मैंने एक कॉर्नर पे सेट कर रखा है, यही मुझे एक स्पेशल जगह मिली, तो उसके साथ में ना ऊपर मैंने इसके मसालदानी रखनी है। अच्छा, ये स्टैंड के ऊपर मैं रखती थी, लेकिन अभी वो उतना है ना जम नहीं रहा था कि मैं उसको स्टैंड के ऊपर रखूँ, तो वो मैंने फिर है ना स्टैंड से हटा दिया था। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने इस डब्बे में रखे थे मसालदानी, तो वही मैं अब पूरा है ना जो है मसाले बाहर निकाल के रखूँगी, जिससे कि अब मुझे है ना मॉर्निंग में ईज़ी रहे। एक-एक डब्बे को निकालना पड़ता है ना, तो सुबह बहुत लेट हो जाते हैं, फिर सारे डब्बे वहीं नज़र आते हैं, मसालदानी थोड़ा-सा ईज़ी पड़ जाता है हम लोगों को। तो यहाँ मेरी प्यारी-सी जो है मसालदानी रेडी हो गई थी, और किचन जैसे हमारी चमक जाती है, साफ़ हो जाती है ना, तो सीरियसली इतना अच्छा लगता है ना, मतलब एक अलग सी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर काम करने की, अगर सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं तो। नहीं तो फिर है ना मज़ा नहीं आता, अगर किचन आपकी गंदी है और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मुझे बहुत सुकून मिला था जब मैंने अपनी किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसकी जो प्लाई है ना ये बहुत वैसी है, इसको कॉलीन से क्लीन करना पड़ता है, बिल्कुल साफ़ दिखता है, अगर इसके ऊपर कुछ भी गंद होता है
तो ये ऐसी है। तो मैंने इसको पूरा कॉलीन से क्लीन किया क्योंकि बहुत सारे दाग धब्बे लग गए थे। फ़िलहाल मेरी किचन कंप्लीट रेडी हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें मैं कर चुकी थी, तो बहुत खुशी मिल रही थी कि मुझे भले ही मुझे शाम हो गई थी सुबह से, लेकिन फिर कुछ एक है ना टेंशन फ्री लगा कि चलो फाइनली एक चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली सेट हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बचे थे ना, वो थे मेरे लिविंग रूम के कर्टेन, क्योंकि उधर की विंडो बहुत बड़ी थी। तो ये देखिए मैंने इसको सेट कर लिया, बट ये पर्दे वहाँ के अकॉर्डिंग छोटे थे और एक की सिलाई नहीं हुई थी, मतलब 2 लंबे थे। तो बस अभी ये कॉर्नर की रैक बची थी क्लीन करने के लिए, ये भी मैं कर दूँगी। यहीं करती हूँ मैं अपने वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए हो तो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।